सभी किसान भाइयों को मैं निर्मल नगर का राम राम। NKR के 12 कृषि उपकेंद्र का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं फिर से आपके लिए लहसुन के बारे में जो विश्लेषण 12 मंडी के जो व्यापारी बंधु हैं हमारे, उनसे पूछने के लिए मैं आज आपके लिए जानकारी लेके आया हूं। तो आज इनसे बात करते हैं। ये है हमारे मोहित भैया। आपकी फर्म का क्या नाम है? श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, रोहित टक्कर। ये और ये हमारे राहुल भैया, जिनका श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी का नाम है। और ये हमारे योगेश भाई, जिनको मोटा भाई भी बोलते हैं, श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी। और हरीश भैया से तो आप वाकिफ हो, सब कुछ वाकिफ। किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम। तो आज का पहला सवाल मेरा ये है हरीश भैया और सब व्यापारी बंधुओं से, जो अभी बाजार में जो अभी तेजी मंदी का जो 1000 से 1200-1500 रुपए का जो दौर चला है, तो इसका क्या कारण है? पहली बात तो निर्मल भाई मैं आपको बताऊं कि 1500 नहीं, 1000 से 1100-1200 रुपए की मद्दी एक अपने को देखने की मिली है। लेकिन जब बाजार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये मद्दी मायने नहीं रखती, क्योंकि पिछले 10 से 15 दिन के अंदर 35 से 40 रुपए बढ़े हैं। हाँ, 35-40 रुपए जो 75 रुपए माल बिक रहा था वो आज 120 रुपए 15 रुपए बिक रहा है। तो इस वजह से इतनी रेट बढ़ने के बाद अगर 10 रुपए की मद्दी आ गई तो ये कोई विशेष बात नहीं मानी जाएगी। दूसरा कारण इसका क्या है कि अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बिक्री को सावन का महीना इफेक्ट करता है, एक कारण ये है। तीसरा कारण इसका निर्मल भाई ये है कि आर्थिकता, ये एक आर्थिक मद्दी भी है, क्योंकि कितना पैसा व्यापारी लगाएगा। बिक्री सेंटर पे भी बिक्री कमजोर है, इस वजह से जो पैसे का फ्लो आना चाहिए वो पैसे का फ्लो नहीं आ पा रहा, तो माल लेने में थोड़ा व्यापारी हिचक रहा है। तो मद्दी का कारण ये भी है। चौथा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने भी सुना होगा, आप भी यूट्यूबर हो, किसान भाइयों के ऊपर विशेष आप ध्यान रखते हो जी, मार्केट का भी एनालिसिस आप रखते हो, तो आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और ये ईरान, ये अफवाहें उड़ रही, वहां से माल आ रहा है, चोरी छुपे जो माल आ रहा है। पिछले साल जब भाव नहीं थे तब किसान ने बड़ी मुश्किल अपना घर चलाया, समय निकाला। आज जब किसान को 2 पैसे बढ़िया मिल रहे हैं तो ये चोरी छुपे बाहर से माल आ रहा है और वो कहीं न कहीं किसान को इफेक्ट कर रहा है। तो आपके माध्यम से मैं किसान भाई को जागृत करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि ये जो भी माल चोरी छुपे आ रहा है उसको सरकार बैन करे, ताकि किसान को अच्छा पैसा मिले। जो नुकसान उसने पिछले 2 साल में उठाया है उसकी भरपाई ये साल कर सके। और किसान भाई इसी दौर में मैं एक शब्द आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो PMO की जो वेबसाइट है उस पर आप ट्वीट कर सकते हो और वहाँ पे लिख सकते हो जो बाहर से जो माल आ रहा है चोरी छुपे, उस माल को रोका जाए। क्योंकि पिछले साल जो बहुत नुकसान हुआ है किसानों का, इस साल जो अच्छा भाव मिल रहा है तो उस पिछले साल की जो भरपाई है वो इस साल कर सके। अगर किसान जागरूक होगा तो पूरा पैसा जरूर मिलेगा आप लोगों को। और इसी के साथ क्रम में मैं एक बात और निर्मल भाई आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी जो आवक MP की मंडियों में हो रही है या और मंडियों में, जैसे गुजरात की मंडी है, वहाँ पे जो आवक हो रही है इसमें 40% माल स्टॉक का माल भी है। जो व्यापारियों ने 40, 50, 60 रुपए में स्टॉक किए थे, आज वो अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं। तो इस वजह से आवक का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी किसान भाई को, लेकिन अपने विवेक से काम करना है, माल बेचना भी, क्योंकि ये भाव कम नहीं होते। ये जो भाव चल रहे हैं इस समय ये कम नहीं है। किसान को मुनाफा बुक करना चाहिए, क्योंकि लहसुन में कोई भी भगवान नहीं है। कोई आने वाले दूसरे दिन की भी नहीं बता सकता कि कल तेजी होगी या मद्दी होगी। हाँ, इसलिए हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने विवेक से काम लें। दूसरी बात, जो भाव है वो कम भाव नहीं है, इसमें माल बेचना भी चाहिए। और ये लहसुन बिकता भी है और भी है। जो योगेश भाई है वो भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। योगेश भाई को माइक दे दो। तो योगेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गुजरात से हो तो आपको गुजरात की पूरी नॉलेज है। मेरे को अभी उड़ती खबर मिली है मेरे को कि गुजरात में स्टॉकिस्ट के पास बहुत सारा माल बचा हुआ है। क्या सच है, या फिर जो स्टॉक के जो माल निकाल रहे हैं वो गुजरात से है, तो उसकी वजह से मंदी आई है? इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई और MP मंडियों में मंदी आई है, लेकिन माल जो है वो स्टॉक में
थोड़ा बहुत खराब भी हो रहा है और माल सब लोगों को जो कम भाव का था उसको दुगना पैसा भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से मतलब स्टॉक वाले माल बेच भी रहे हैं, तो इसमें मतलब भाव कम थोड़ी है। गुजरात में कितना माल बचा होगा? गुजरात में भी माल तो है, अभी माल इतना कम नहीं हुआ है कि गुजरात में माल कम हो गया। किसानों के पास माल बच रहा है या फिर स्टॉक के पास? दोनों के पास माल है। योगेश भाई, इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि हर साल गुजरात का जो माल है दिवाली के बाद निकलता है, और वहाँ के व्यापारियों से हमारी बात हुई तो वो लोग कहते हैं कि गुजरात का माल तो दीपावली के बाद ही निकलेगा, तो अभी वहाँ का माल निकलने की ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ तो इसमें आपका क्या कहना है? जो है ना, ये साल भाव अच्छे हैं तो सब अभी भी किसान माल बेच भी रहे हैं, और जो मजबूत किसान है वो थोड़े बहुत मतलब माल रख के बैठे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अच्छे भाव की वजह से सब किसान भी बेच रहे हैं माल, और स्टॉक वाले जो दुगना पैसा हो रहा है वो भी माल बेच रहे हैं। माल तो है गुजरात में, ऐसा नहीं है कि माल नहीं है। तो किसान भाई हो, योगेश भाई जो गुजरात से हैं, उनका कहना है गुजरात में माल तो पड़ा हुआ है, पर जो वो कुछ मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि अभी बाद में बेचेंगे, तो स्टॉकिस्टों के पास माल भी है और किसानों के पास भी माल भी है, और गुजरात का माल अधिकतर टाइम दीपावली के बाद ही निकलता है। और इसी पीरियड में मैं राहुल भैया से पूछना चाहता हूँ, जो एमपी मंडियों में जो भी आवक ठीक ठाक है पर राजस्थान मंडियों से, उसका क्या कारण है? एमपी मंडियों में आवक अच्छा होने का कारण है कि स्टॉक के माल में से सब लोग अपना 40-50% माल स्टॉक का निकाल रहे हैं, उनको सबको अपने पैसे से दुगना पैसा मिल रहा है। इस चक्कर में सब मुनाफा वसूली करने के चक्कर में अपना आधा माल निकालने में लगे हुए हैं, इसलिए एमपी की मंडियों में अराइवल बढ़ रही है। तो आपका मानना है जो एमपी मंडियों में जो माल आ रहा है वो 30 से 40% व्यापारियों का माल आ रहा है? एमपी की सभी मंडियों में जितना माल आ रहा है उनमें से 30 से 40% माल व्यापारी के, तो सब किसानी माल 40 से 50% किसानी माल है। तो मुनाफा वसूली में लगे हुए हैं सब व्यापारी। अपने स्तर से दुगना पैसा मिल रहा है तो सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करने में लग रहे हैं। ये लसन है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। सही बात, रात का भी भरोसा नहीं है इसमें। क्योंकि और मोहित भी आए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी पूछते हैं। आपका इसमें क्या है, दहशत का माहौल भी है। जो भी चाइना, ईरान जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान होता हुआ इंडिया में आ रहा है, उससे दहशत का माहौल भी है, तो स्टॉकिस्ट भी इसमें अपना मुनाफा बुक करके निकलना चाह रहे हैं। इस वजह से अराइवल भी बढ़ रही है और बाजार भी टूट रहा है, और अभी सावन के महीने में खपत कम हो रही है, इसकी वजह से भी बाजार नीचे आ रहे हैं। जो बाहर से जो चोरी छुपके जो माल आ रहा है, अफगानिस्तान, चाइना वगैरह से चोरी छुपके जो माल आ रहा है, उससे अपने इंडिया के बाजार में लहसुन में क्या फर्क पड़ेगा? कम होएगा या ज्यादा होएगा? क्या इफेक्ट देखते हो आप इसके बारे में? भाई, इससे नुकसान ही होगा, इंडिया के लहसुन को नुकसान ही होगा। अगर बाहर से कोई लहसुन आता है तो उससे मांग पूरी हो जाती है जी, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ जो लहसुन आ रहा है चोरी छिपे बाय रोड आ रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, तो वो विदाउट टैक्स के अगर माल इंडिया में आके बिक रहा है, तो जो भी ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, किसान भाइयों को भी बोलना चाहिए कि इस तरीके की हरकत से अपने ही देश का नुकसान है। तो किसान भाइयों का भी नुकसान है, किसान भाइयों का भी नुकसान है, पूरे देश का ही नुकसान है। जहाँ जहाँ मंडियां हैं, कुछ मुनाफाखोरी अपना मुनाफा करने के लिए और दहशत बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये सही बात। जो अफवाहें चल रही है अभी बाजार में कि लहसुन यहाँ से अभी 50,000 भी बिक सकता है, क्या सही है? 20,000, 25,000, 50,000, 30,000 ऐसा बिक सकता है लहसुन इस साल? पहली बात तो निर्मल भाई, मैं आपको बता दूं, लहसुन की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है 50,000 बिक जाएगा तो मैं उस बात को नहीं मानूंगा, और कोई कहेगा 50 रुपये बिक जाएगा तो मैं उसको भी नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें विश्लेषण सिर्फ आदमी आइडिया लगा सकता है कि कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि लहसुन 300 बिकेगा या 500 बिकेगा। ये अपने विवेक से काम करने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात, कम नहीं होती। दूसरी बात है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सकता है लहसुन। देखो, जो पिछली बार जो 29,000 का रिकॉर्ड बनाया था, आज से 5-6 साल पहले, सन तो मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, पर जो रिकॉर्ड बना था 29,000 का, कई साल वो तोड़ सकता है? 2010 का जो रिकॉर्ड बना था, मोहित भैया वो बताया सन भी। रिकॉर्ड टूटने वाली जहाँ तक बात है, तो आप एक यूट्यूबर हैं, किसान के हित में कार्य कर रहे हैं। हाँ किसान के हित में कार्य करके आप गांव-गांव में भी जाते हैं जी। आपको किसानों के पास माल की भी जानकारी कि उनके पास कितना माल बिक गया, कितना माल नहीं बिका जी। तो ये जानकारी आप हमसे ज्यादा आप दे सकते हैं।
कारण कि आप रहते फील्ड में आप देख रहे हैं कि किसान ने 50 से 60% जो हमारा एनालिसिस है उस हिसाब से माल निकल चुका है। अपन मानते हैं कि राजस्थान में 40% माल बचा हुआ है। ये हम सिर्फ एक आइडिया है, इसके बिहाफ पे कोई माल बेचे या नहीं बेचे इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में पहले बताना चाह रहा हूँ कि कल से कोई माल रेट कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विवेक से ही काम करना है आदमी को, और ये भाव कोई कम नहीं है। तो रिकॉर्ड बनाना नहीं बनाना ये तो ऊपर वाले के हाथ में, क्या माल बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। किसान को देखना चाहिए कि ये भाव कम नहीं है, इस भाव में माल बेचना नहीं बेचना ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है। इसमें किसान को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इनका मानना है जो बाजार चल रहा है ये बाजार बहुत अच्छा बाजार है, तो इस बाजार में किसान भाई को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ज्यादा लोभ लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। और बाजार आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसका कोई कहना नहीं है। अगर बाजार में आवक बिल्कुल ही कम होगी तब आप सोच सकते हो बाजार आ सकता है। और जो बाजार में जैसे अभी आपने बोला कि बाजार अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा ही है, तो जब लहसुन महंगा होता है तो मेरे हिसाब से खाने वाले जो भी लहसुन है, जो छोटे मीडियम साइज के जो आदमी है या कमजोर तबका है, वो जो इतना महंगा लहसुन है उसको खाना कम कर देता है। आपने अभी देखा होगा वर्तमान में टमाटर का भाव बहुत ऊंचा हुआ। हाँ जी भैया, तो टमाटर की भी खपत कम हो गई। हाँ, चाहे कितना ही पैसे वाला हो उसने भी टमाटर की खपत कम करी, तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है बाजार में। जब कोई चीज ऊंची हो जाती है, जैसे अदरक का भाव बहुत तेज है तो उसकी भी खपत कम हो गई है। नहीं, खपत का इसमें ऐसा होता है कि खपत कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगी खपत। जैसे किसानों का मानना है ऐसा होता है निर्मल भाई कि ये आदमी की क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है कि आज अगर मेरी जेब में 100 रुपए, मेरे को 100 रुपए के टमाटर लेने, मैंने एक आइडिया लेके चल रहा हूँ कि मेरे को 100 रुपए के टमाटर लेने। जी जी। अब वो टमाटर 1 किलो आए कि आधा किलो आए, मेरे को लेने कितने के 100 रुपए के, तो खपत तो होगी। खपत में कुछ परसेंटेज होता है जो डाउन हो जाता है, चाहे वो 25% हो, 30% हो, 40% हो, वो इफेक्ट जरूर आता है। लेकिन कोई भी चीज कितनी महंगी हो जाए, जो आवश्यकता है वो तो पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि अगर भाव ज्यादा बढ़ जाएंगे तो खपत नहीं होगी, खपत तो होगी, हर भाव में खपत होती है, पर वो कम होती है। तो सब कुछ अपना जेब से कटौती कर देते हैं सब। 1 किलो बिकने वाला आइटम आधा किलो बिकने लग जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हो राहुल भैया? 1 किलो बिकने वाला आइटम आधा किलो बिकने लग जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल भैया। 1 किलो बिकने वाला महंगा होने के कारण फिर आधा किलो बिकने लग जाता है, थोड़ी कम क्वांटिटी में यूज करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस साल डर की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, डरना नहीं है। पैसा अच्छा मिल रहा है, लेना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। तो हरीश भैया का बोलना है इस साल लहसुन में बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल भी अपने दिल को मजबूत रखें। किसान भाई मुनाफा वसूली करना चाहे तो मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं, और किसान रोकना चाहे तो रोक भी सकते हैं। इसमें कुछ मुनाफा वसूली करना इसमें मैं एक आपकी तारीफ करना चाहूँगा, इसलिए कि आज जो आप ये कदम उठा रहे हैं, किसानों के हित में प्रयास कर रहे हैं कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। जैसे आपको याद होगा निर्मल भाई कि लास्ट आपने इंटरव्यू लिया था एक, हाँ जी भैया, उस टाइम भी हमने आपको ओपिनियन दिया था अपना। जी जी। उसके बाद कुछ किसान हमें भी मिले। आपका वो जो प्रयास था उससे बहुत किसान अपने क्षेत्र का लाभान्वित हुआ है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, आप और हम मिलके यही प्रयास करते हैं कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो इसमें सिर्फ अपन ये प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, हमारी किसी को लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसान अपने विवेक से काम करें। इनका कहने का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई इनका कहने का मतलब ये हरीश भैया का भाई सब अपने सो विवेक से काम करें। हम ओपिनियन रख सकते हैं, हम मतलब भविष्य वक्ता नहीं है, हम बता सकते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। वो जरूरी नहीं वो हो ऐसे ही, कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता फिर भी है। किसान को कुछ माल बेच के अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। राहुल भैया बोल रहे कुछ माल बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो एमपी मंडियों के जो भी आवक राजस्थान मंडियों से ज्यादा आ रही है, और यहाँ के बाजार में वहाँ के बाजार में, तो मेरे को डिफरेंस देखने को भी लग रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एमपी में आवक ज्यादा है, राजस्थान में उतनी आवक नहीं है।
और स्टॉकिस्ट माल बहुत निकल रहा है अच्छा। एमपी के। इसके अलावा निर्मल भाई जो राजस्थान की अपनी 12 मंडी की क्वालिटी है वो इंडिया में सेकंड नंबर की क्वालिटी आप मानो। जी सेकंड नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मंडी आती है जावरा। जी भैया जी। जावरा के बाद लसन की जो क्वालिटी है वो 12 मंडी में ही है। हाँ। उसके बाद सब मंडियां हैं। ये मैंने देखा है, मैं सब जानकारी लेता हूँ वहाँ के किसानों से भी जो मेरे पास फोन करते हैं, तो वहाँ के रेट में और 12 की मंडी के रेट में 500 से 1000 का अंतर मेरे को देखने को मिला है। 12 मंडी 500 से 1000 रुपए, कोटा मंडी 12 मंडी जो मैंने देखा है वहाँ से 500 से 1000 रुपए तेज बिक्री है। ये सब देखो क्वालिटी का डिफरेंस होता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी आती है। क्वालिटी अच्छी आने के कारण इसकी डिमांड साउथ में और भी जो सेंटर बढ़िया क्वालिटी मांगते हैं वहाँ पे ज्यादा पैसा देके आदमी क्वालिटी। आप जनरली अगर कोई भी मार्केट में आप जाएंगे तो आज एप्पल का भी मोबाइल आ रहा है, जी वन प्लस का भी मोबाइल आ जी रहा भैया है, जी भैया। तो वन प्लस का मोबाइल भी वही काम कर रहा है जो एप्पल का लगभग कर रहा है। हाँ लेकिन एप्पल का मोबाइल है 1 लाख का, 1.5 लाख का, वन प्लस का है 30,000 का, 40,000 का, तो डिफरेंस है ना। क्वालिटी का डिफरेंस ये क्वालिटी का डिफरेंस है, इसलिए 5 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे चलना है स्वाभाविक बात है। और मोटा भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसान भाइयों से क्या बोलना चाहते हो? अपने अपने विवेक से माल बेचना चाहिए। ये माल ये भाव भी जो है ना कम नहीं होते, तो अपने हिसाब से धीरे धीरे निकालना ही चाहिए। मैं सभी व्यापारी बंधुओं का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ किसान भाइयों को इसी जानकारी देने के लिए, और आगे भी किसान भाइयों मैं आपके लिए इसी जानकारी देता रहूंगा। नहीं, अभी कुछ नहीं। और हरीश भैया कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद हम आपका भी सभी व्यापारियों की तरफ से मैं आपका भी करना चाहूंगा, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसान भाइयों के हित के लिए, और जो ये समय है किसान को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, और आपके माध्यम से किसान भाई को जागृत करो कि जो भी हम सिर्फ बता सकते हैं कि माल आ रहा है नहीं आ रहा हमें पता नहीं है, लेकिन आइडिया लगता है कि बाहर से माल आ रहा है, तो उसको रुकवाना चाहिए और किसान संघों को भी इस मामले में आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। जय श्री राम। और किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जो जैसे भी हरीश भैया ने बोला, किसान संघ को भी सभी किसान भाइयों को भी अपनी अपनी आवाज उठाना चाहिए। जो चोरी छुपे जो बाहर से माल आ रहा है, इससे अपने देश में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और किसान भाइयों के लिए भी नुकसान हो रहा है। तो PMFAO पे जाइए, और जो वहाँ पे ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट पे PM के नाम से जो आता है ट्विटर अकाउंट, उस पर ट्वीट करें। सभी किसान भाई ट्वीट करें और उसमें लिखें भाई जो बाहर से जो चोरी छुपे जो माल आ रहा है उसको रोका जाए, ताकि जो पिछले साल हमारा नुकसान हुआ है 500 से 1000 रुपये क्विंटल जो लहसुन बिका है, वो इस साल उसकी भरपाई हम कर सके, हमें अच्छे भाव मिल सके। और किसान भाइयों ये सब अपनी अपनी राय होती है, सब अपने अपने व्यक्तिगत राय होती है। ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरे साल ऐसी जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।